तो स्वागत करता हूँ गाइस फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यार आज है 1 जनवरी, तो नया साल मुबारक आप सभी को। और आज मैं जा रहा हूँ भाई स्विगी में काम करने के लिए। कल 31 दिसंबर था भाई, कल भी मैं स्विगी में काम किया। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो ऑफ़र चल रहा था, जो एक्स्ट्रा सर्च दे रहा था कंपनी, भाई उसका स्क्रीनशॉट ये देखो। तो स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, जो कि भाई कल टारगेट पूरा हुआ ही नहीं। 2 दिन के अंदर इस टारगेट को पूरा करना था भाई, 3 में से 1 भी टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ। कल तो सिर्फ 10 ऑर्डर ही कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देख रहे हो आप 10 ऑर्डर लिखा होगा। और आज देखते हैं भाई आज का दिन कैसा गुजरता। कितना भी ऑर्डर आ जाए भाई, आज तो टारगेट कंप्लीट होगा ही नहीं। तो जो भी ऑर्डर का अर्निंग होगा ना, बस वही होगा भाई। कल हम बहुत कुछ सोच के निकले थे, कंपनी एक्स्ट्रा सर्च दे रहा था। मैं सोचा कि ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ज़्यादा अर्निंग होगा, ज़्यादा कमाई होगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और आज है भाई नया साल, तो चलते हैं अपने जॉन की तरफ। और जॉन में पहुँचने के बाद ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ स्विगी को। घर पे था तो घर पे मैं ऑन ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं रहा था। बोल रहा था कि जॉन में जाओ, उसके बाद ही करना। तो इसीलिए भाई यार जॉन में जा रहे हैं। तो अगर आप लोग स्विगी में काम करना चाहते हैं तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम अभी भाई 12:46 हो गया, 12:45 बज रहे हैं। और मैं भी अपने जॉन में भाई आ चुका हूँ। तो अब होगा यहाँ से ड्यूटी ऑन। तो भाई ड्यूटी को ऑन कर लेता हूँ। तो ये है भाई स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप। और मैं घर पे था ना, तो वहाँ पे ऑन ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा था, तो बट बोल रहा था कि भाई जॉन में जाने के लिए। तो देखो गाइस अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ और आज दिखा रहा भाई 25 रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर। क्या यार, 25 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 20 रुपये का ऑर्डर और 25 रुपया, तो भाई 45 रुपये का ऑर्डर मिलेगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और कल वाला टारगेट देखो भाई, 45 ऑर्डर पे 3950 था, 55 ऑर्डर पे 5450 था, और 65 ऑर्डर पे 7750 था। बट भाई ये 10 ऑर्डर ही कल कंप्लीट हुआ। तो आज कितना भी कर दूंगा तो भाई ये 45 ऑर्डर यानी कि फर्स्ट टारगेट भी नहीं कंप्लीट होगा। तो यार स्विगी का कल बहुत बुरा हाल था और आज पता नहीं कैसा होगा। तो ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ गाइस, और चलते हैं भाई यहाँ से किसी दूसरे लोकेशन पे जहाँ पर ज़्यादा रेस्टोरेंट हो, क्योंकि भाई स्विगी का ऑर्डर तो रेस्टोरेंट से ही आता है ना। रैपिडो तो है नहीं कि बंदा कहीं से भी बुक कर देगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। और भाई ठंड कुछ ज़्यादा ही है। कल भी पूरे दिन धूप नहीं निकला और आज भी कोई चांस नहीं लग रहा धूप निकलने का। 1 तो बज गया, अब कब निकलेगा। तो भाई जनवरी का महीना है ना, तो जनवरी का महीना मुझे लगता है ऐसे ही जाएगा। तो भाई यार दिन की शुरुआत फर्स्ट ऑर्डर के साथ हो चुका है। तो देख लो भाई 86 रुपये का ऑर्डर है और 21 रुपया रिटर्न के लिए मिलेगा। इसका मतलब है भाई ये आउट ऑफ जोन का ऑर्डर है। और इसका मैप लगाते हैं भाई, तो इसको ना फेस 1 से पिकअप करना है। और मैप लगाऊंगा तो देखता हूँ कितना। तो देख लो यार 3 किलोमीटर से जाके ऑर्डर को पिकअप करना है। तो भाई ऑर्डर को पिकअप करने के लिए हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के लोकेशन पे। ये सामने भाई इसी प्लॉट से ज्यादातर स्विगी में ऑर्डर आते हैं। तो देखना पड़ेगा ना मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं। फिर से हमें स्विगी ऐप में आना, रजिस्टर पिकअप लोकेशन करना है, यस करना है। तो भाई यार ये सेल्फी मांग रहा है, फेस, बैग और टी शर्ट तीनों के साथ मांग रहा है, तो भाई देना ही पड़ेगा। तो सेल्फी देने के बाद भाई देखा तो अपना ऑर्डर है वो रेडी हो चुका है। तो बस चल के पिकअप ही करना है। हाँ जी भैया 8110 कर दो। उसका कोड बताना कितना, 5483। तो भाई आज का अपना पहला ऑर्डर पिकअप हो गया है और इसको भाई IT पार्क में ड्रॉप करना है इस ऑर्डर को। तो चलो भाई पहला ऑर्डर मिल गया है। और ऑर्डर को डालने के बैग में रखने के बाद फिर इसका मैप लगा कर दिखाता हूँ भाई कितना किलोमीटर इसको जाकर देना होता है। जब मेरे पास ऑर्डर आया था तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो मैप लगाता हूँ तो अब पता चलेगा। तो भाई देखो 9.1 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का ऑर्डर है ये। और 3 किलोमीटर मैंने पिकअप करने के लिए आया था। तो कितना हो गया भाई, 9 3 12। तो भाई 15 मिनट का टाइम दिखा रहा है इस ऑर्डर को ड्रॉप करने में। तो भाई IT पार्क जो है ना वो मेरे जोन से बाहर का है, तो वहाँ से मुझे वापस जोन में आना पड़ेगा। जोन में क्या है, रेस्टोरेंट के पास आना पड़ेगा, तब ऑर्डर आएंगे। तो भाई सोसाइटी में एंट्री हो चुकी है और इस ऑर्डर को अब डिलीवर करने वाले हैं भाई। पहुंच गए हम। तो भाई यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन खत्म होता है कस्टमर का। तो भाई ये ऑर्डर ना OTP वाला है। तो भाई बाइक यहीं पे लगाते हैं। इस ऑर्डर को ना भाई 2nd फ्लोर पे दे के आना है। चलो पहले दे के आता हूँ। हाँ जी, ओह सॉरी मैं तो इसी का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, संध्या के नाम से है ना, ओके। तो भाई यार इस ऑर्डर को दे दिया, तो डिलीवरी कंप्लीट करते हैं। तो देखो भाई 88 रुपया मिला इस ऑर्डर पे टोटल अर्निंग, ठीक है। और प्लस 21 रुपया। तो 21 रुपया इसलिए मिला क्योंकि भाई ये ऑर्डर आउट ऑफ जोन का था, जोन से बाहर का दे दिया था। तो यहाँ पे बता रहा कि 5 मिनट वेट करने के लिए, अगर मैं 5 मिनट वेट करता हूँ तब भी 21 रुपया मिलेगा। तो देखो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया, तो मुझे वेट करना पड़ेगा इसी लोकेशन में, उसके बाद मुझे 21 रुपया रिटर्न का मिलेगा। तो सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पहला ऑर्डर हो गया भाई
डिलीवर। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर देखो यार 54 रुपये का मिला, चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अभी ऑर्डर मिल गया ना, तो वो जो मुझे 21 रुपये या 24 रुपये दिखा रहा था ना रिटर्न जोन में जाने का, वो नहीं मिलेगा। अभी मैंने इसी सोसाइटी में ऑर्डर डिलीवर किया और मैं सोचा कि चलो बाहर निकल के वेट करता हूँ 5 मिनट। तो भाई मतलब 1 मिनट रह गया था कि साथ के साथ दूसरा ऑर्डर दे दिया, तो वो 21 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब जोन से बाहर था और जोन से बाहर से ही कंपनी ने ऑर्डर दे दिया, तो वो 21 रुपया नहीं देगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम ऑर्डर तो मिल गया, नहीं तो खाली जाना पड़ता। तो भाई 1.3 किलोमीटर का पिकअप है। और अभी जो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया ना, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ डिटेल से आपको बताया ही है कि 3 किलोमीटर पिकअप करने के लिए गया था और 9 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए। तो भाई इस ऑर्डर पे टोटल 12 किलोमीटर बाइक चला और 12 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद कितना मिला, 86 रुपया। जब मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था तो आपको दिखाया था 86 रुपया दिखा रहा था, ठीक है। तो भाई यार स्विगी में 12 किलोमीटर का 86 रुपया ही मिला। और इस ऑर्डर को भाई 1.3 किलोमीटर से पिकअप करने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि ड्रॉप कितना किलोमीटर होगा। तो भाई मद्रास कैब से इस ऑर्डर को लेना है, तो सामने दिख रहा है उसका बोर्ड। तो चलो भाई पहले अंदर से लेके आते हैं ऑर्डर। और नोटिफिकेशन तो मिल ही गया था, अपना ऑर्डर रेडी है। हाँ भैया स्विगी का ऑर्डर कहाँ मिलता है? मिलेगा भाई, दे दो 9885, सिर्फ बटर मसाला है, यही है? हाँ भैया, इसका वो कोड नहीं बताओगे? 8789, ठीक है भैया। तो भाई यहाँ से भी अपना सेकेंड ऑर्डर पिकअप हो चुका है। तो भाई इसका डिस्टेंस 3.3 किलोमीटर है और 1.3 किलोमीटर मैंने इसको पिकअप करने के लिए आया था। तो भाई कस्टमर का लोकेशन बता रहा है इस गली में और थोड़ा सा 10 कदम आगे जाके फिर लेफ्ट लेने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे एक होटल भी है, तो मैं ये देख लेता हूँ कहीं उसने होटल का नाम तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो उसने लिखा है नियर पालम होटल, मतलब नियर बाई पालम होटल। सही है, लोकेशन सही है। फिर भाई गली में ही जाना पड़ेगा मुझे। कस्टमर को कॉल करता हूँ भाई पहले। बटर मसाला डोसा ना? तो भाई डिलीवर कंप्लीट करते हैं, तो दिखाता हूँ इस ऑर्डर का डिटेल। देखो भाई 54 मिला टोटल अर्निंग इस ऑर्डर पे। तो इस ऑर्डर पे ना टोटल भाई 4.5 किलोमीटर बाइक चला और अर्निंग तो 54 हुआ, मैंने आपको दिखाया है। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर कब और कितने का आता है। तो भाई एक अभी ऑर्डर मिला फूड का और ये भाई 50 रुपये का है और रेडी फॉर पिकअप, यानी कि ये ऑर्डर मतलब रेडी भी है। तो भाई सामने है रेस्टोरेंट, वहीं से अपना ऑर्डर लेकर आना है। तो भाई यार देखो अब सेल्फी मांग रहा है। इससे पहले मैंने बैग टी शर्ट फेस के साथ दिया था, अब सिर्फ फेस का मांग रहा है सेल्फी। 7210 ये आपका अभी वाला ऑर्डर है? हाँ जी, ये आपका पहला ऑर्डर, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ओके ओके। तो भाई यहाँ से 2 ऑर्डर अपना पिकअप हो गया। अभी मुझे मल्टी ऑर्डर लगा था, पहले एक ऑर्डर लगा ना, तो रेस्टोरेंट पर पहुँचा तो एक ऑर्डर और आ गया, ठीक है। तो एक ही रेस्टोरेंट से 2 ऑर्डर मिला और अलग अलग कस्टमर को देना है, तो मल्टी ऑर्डर है, ठीक है। तो भाई इसको आराम से रखना पड़ेगा और बाइक भी भाई आराम से ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो एक के ऊपर एक ऑर्डर है ना, तो जब जंप करेगा तो फिर मतलब पैकिंग फट भी सकता है, तो खाना लीक हो जाएगा। तो जिस ऑर्डर को पहले देना है ना, तो उसी का डिटेल डिस्प्ले पे आता है। एक ऑर्डर में कंप्लीट कर दूंगा तब दूसरे ऑर्डर का डिटेल आएगा, ठीक। तो अभी भाई मैप लगा लेते हैं, जिस ऑर्डर को देना है उसके पास चलते हैं। तो भाई यार इस ऑर्डर का डिस्टेंस सिर्फ 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो देखो भाई यार अभी 1 मिनट भी मतलब 1 मिनट बात करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। चलो पहले रजिस्ट्रेटिव कस्टमर करते हैं, उसके बाद भाई देखो जिस मेरे पास 2 ऑर्डर है ना, तो जिस ऑर्डर को देना है तो उसका ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिखा रहा है कि 7735 ऑर्डर को इस आदमी को देना है जो अभी लेने के लिए आएगी, है ना। तो कस्टमर को कॉल करके बता देते हैं। ये नहीं है, इसके नीचे वाला है भाई 7735, ये है। लो जी, हाँ जी। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर मैंने दे दिया, तो डिलीवर कंप्लीट करते हैं, तो दिखाऊंगा कि इस ऑर्डर पे कितना पैसा मिला। तो अभी दिख जाएगा भाई। तो देखो भाई 35 रुपया इस ऑर्डर पे मिला। देखो अब दूसरा ऑर्डर का डिटेल आया जिसको अभी देना है, जो मेरे पास बैग में ये ऑर्डर है ना, तो इसको देने के लिए अब डिटेल आया। तो भाई सही है, बारी बारी से डिटेल आता है। तो अब मुझे इसका मैप लगाना पड़ेगा। तो भाई इसको 3.5 किलोमीटर जाके देना है, ठीक है। तो भाई सेकेंड ऑर्डर को भी डिलीवर करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। तो भाई ये लास्ट ऑर्डर है, तो इसको कुछ देखना नहीं है। लीजिए मैम, वेलकम। तो भाई ये भी ऑर्डर अपना दे दिया। चलो अब डिलीवर मार्क करते हैं। तो इस ऑर्डर पे दिखाता हूँ, देखो भाई 52 रुपया मिला, ठीक है ना। मल्टी ऑर्डर था, तो फर्स्ट ऑर्डर पे कितना मिला था मैंने आपको दिखाया था, और सेकंड ऑर्डर पे कितना। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर पे तो भाई 10 कदम ही मतलब जाके देना पड़ा। और यहाँ पे देखो आउट ऑफ जोन लिखा हुआ, यानी कि भाई ये ऑर्डर भी मेरे जोन से बाहर का दे दिया। तो भाई यार जोन में पहुँचने के बाद मिला भाई एक 60 रुपया का ऑर्डर और 33 रुपया रिटर्न का मिल रहा है, ठीक है। समझ लो कि भाई ये ऑर्डर भी जोन से बाहर का है। ज़्यादातर ऑर्डर जोन से बाहर का ही मिल रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और इस ऑर्डर को पिकअप करना है भाई 270 मीटर से 1 मिनट का टाइम दिखा रहा, बगल में ही है रेस्टोरेंट। ऑर्डर को डिलीवर करके ना मैं मनी माजरा के मार्केट में ही खड़ा था, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर लग जाते हैं। तो भाई शायद यहीं से कुछ सामान पिकअप करना होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाई देख लो यार, पार्सल इज रेडी फॉर पिकअप। तो भाई यहाँ से पार्सल पिकअप करना है, सिर्फ ये देना है,
ठीक, तो भाई यही देना है। तो इसका मैंने फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया। तो पार्सल में ना स्विगी में जो भी कोई पार्सल का ऑर्डर होता है तो फ़ोटो मांगता ही है। अभी जहाँ पर इसको दूंगा ना वहाँ भी फ़ोटो देना पड़ेगा। तो फ़ोटो अपलोड करके पिकअप कंप्लीट करते हैं। तो इसको सेक्टर 34 में देना है। मैप लगा लिया और मैंने देखा नहीं भाई 9.4 किलोमीटर का है यार। तो भाई यार लोकेशन यहीं पर ख़त्म होता है, रोड पर ही ख़त्म हो गया। तो भाई इधर आते हैं और उसके बाद कॉल करता हूँ कस्टमर को, कहीं पता चले बुलाएगा इधर आ जाओ उधर आ जाओ। तो भाई ये है उसका एड्रेस। तो यहाँ का लोकेशन उठाया नहीं था, पता नहीं कहाँ का, उधर का पीछे का उठाया था। तो फिर मैं पता करके आया। तो भाई इस तरह से भी होता है। तो कस्टमर को कॉल करके बता देता हूँ। तो भाई यार कस्टमर कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा। मैंने 2 बार कॉल किया, दोनों बार भी नहीं उठाया। तो भाई क्या कर सकते हैं, मैं हेल्प सपोर्ट में जाऊँगा तो हेल्प सपोर्ट भी मतलब कॉल लगाएगा कस्टमर को, फिर नहीं कॉल उठाएगा, फिर मुझे बोलेगा कॉल करने के लिए। लीजिए मैम, उसका ना फ़ोटो देना पड़ता है कंपनी को। ये इसका पार्सल का ना फ़ोटो देना पड़ता है। पकड़ो ना आप 1 मिनट। वही तो करी, मुझे कोई कॉल ही नहीं। हाँ हो गया, ठीक है मैम वेलकम। फ़ोटो लेना भूल गया था, अगर वो चली जाती ना तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाता फ़ोटो लेने में। तो इस ऑर्डर को भी डिलीवर करते हैं। तो भाई 61 रुपया अर्निंग हुआ इस ऑर्डर पे। और अगर मैं 5 मिनट वेट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे 33 रुपया मिलेगा वापस रिटर्न में जाने के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया तो ये 33 रुपया नहीं मिलेगा, और 5 मिनट के अंदर ऑर्डर नहीं आता है तो मुझे 33 रुपया मिलेगा। मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने जोन में खाली बाइक चला के, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। अब भाई अभी देखो 20 रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर कर दिया। इससे पहले 25 रुपया दिखा रहा था, अभी 20 रुपया दिखा रहा है। और काम करूंगा ना तो 15 रुपया कर देगा। स्विगी में यही होता है यार, काम नहीं करते हैं तो बढ़ा देता है, काम करते हैं तो कम कर देता है। तो भाई मैं वेट कर रहा था 5 मिनट। तो भाई 5 मिनट के अंदर देखो नेक्स्ट ऑर्डर मिला मुझे 79 का है। तो वो जो 33 रुपया जो दिखा रहा था ना जॉन में वापस जाने का, वो नहीं मिलेगा। तो चलो भाई सही है यार, मिल गया साथ के साथ ऑर्डर किसी भी तरह। तो इसका डिस्टेंस देखो 1.9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से जाके भाई ऑर्डर को लेना है। तो भाई सामने है बाबा डायरी, तो यहीं से अपना ऑर्डर पिकअप करना है, ठीक है। तो मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं। तो रीच टू पिकअप लोकेशन करते हैं। तो देखो भाई ऑर्डर रेडी है, बस जाके हमें लेना है। और इस ऑर्डर में आइटम है भाई छोले भटूरे, ठीक है। तो अपना ऑर्डर तो रेडी है, बस जाके पिकअप करते हैं। तो भाई यहाँ से भी अपना ऑर्डर पिकअप हो गया है और देखते हैं भाई इसको देना कहाँ पर है। तो चल भाई ऑर्डर तो पिकअप कर लिए हैं। तो भाई 7.8 यानी कि 8 किलोमीटर का ऑर्डर है ये। तो भाई कल से तो सही है, कल तो भाई बिल्कुल भी नहीं ऑर्डर आ रहे थे, और आज तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा ऑर्डर के लिए, मतलब आज आ रहे हैं, कल से सही आ रहे हैं, ठीक है ना। कल तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक मैंने ऑर्डर के लिए वेट किया, बट भाई आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज पैसा कम मिल रहा है ना, कल पैसा ज़्यादा मिल रहा था, 130 रुपया पर ऑर्डर मिल रहा था, और आज बस 20 रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर मिल रहा। तो वही कोई ऑर्डर 30 रुपया, 35 रुपया, 40, 45, 50, 80, अगर कोई 8-10-12 किलोमीटर का होता है तो वही 80-90 रुपये का मिलता है ना। तो भाई मैम का लोकेशन इसी गली का उठाया था, तो फ़ोन पे बात हुआ तो पता चला कि उस वाले गली में है। दीजिए मैम, वेलकम। तो भाई ऑर्डर मैंने दे दिया। तो भाई इस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। तो देखो टोटल अर्निंग 80 रुपया हुआ इस ऑर्डर पर। तो टाइम अभी 6:33, 6:30 बज रहे हैं। और अभी मेरे पास एक भाई पार्सल का ऑर्डर आया था, 43 रुपये का पार्सल है, प्लस 11 रुपया रिटर्न टू जॉन। भाई ये जॉन से बाहर का पार्सल है, तो अभी उसी को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। तो इस पार्सल को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 से पिकअप करना है। तो भाई सामने वो शॉप है, वहीं से लेना है। तो पहले रीच टू पिकअप करते हैं। तो भाई यार अब ये सेल्फी फिर से मांगने लग गया, बैक फेस और टी शर्ट के साथ। तो यहाँ से पार्सल पिक हो गया। तो ये पूरे 8 किलोमीटर का पार्सल है और भाई 25 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। तो देखते हैं अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं होगा, अगर जाम नहीं लगा होगा तो भाई समय से पहुँच जाएंगे, नहीं तो अगर फंस गए तो फिर इसमें टाइम भी लग सकता है। वेलकम। तो भाई टोटल अर्निंग 45 रुपया हुआ और प्लस 11 रुपया अपने जॉन में वापस जाने के लिए। तो ये ऑर्डर भाई जॉन से बाहर का ही आया, 5.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, मतलब 5.5 किलोमीटर टोटल इस ऑर्डर पर बाइक चलेगा। समा बिरयानी ढाबा से है। तो भाई यहाँ से दिखा रहा पूरे 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पिकअप है, तो फिर 2 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप होगा। तो कभी कभी जॉन के बाहर से भी ऑर्डर दे देता है, और कभी कभी तो भाई काफ़ी देर तक वेट करता हूँ तब भी नहीं देता, तो वापस अपने जॉन में ही आना पड़ता है। तो अभी ये जॉन से बाहर का ही, मतलब अभी मैं जॉन से बाहर ही था, तभी मुझे बाहर से ही ऑर्डर दे दिया। तो मैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जा ही रहा था, तो भाई रास्ते में एक और बेल बजी, तो मुझे लगा कि एक और ऑर्डर आया। तो देखो भाई उसी रेस्टोरेंट से एक और ऑर्डर पिकअप करना है, ठीक है। तो ये मल्टी ऑर्डर है, तो एक ही रेस्टोरेंट से 2 ऑर्डर पिकअप करना है। और देना कहाँ पे है, अलग अलग देना है या फिर एक ही आदमी को देना है, तो पहुँच के पिकअप कर लूँगा, उसके बाद मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ देना है। तो सामने है रेस्टोरेंट, और यहाँ पर पहुँचने के 5 मिनट बाद ये अपना ऑर्डर रेडी हुआ। 16-15 दे दो। ये तुम्हारा क्या है? काली मिर्च, तंदूरी रोटी है और चिकन काली मिर्च है। भाई मेरा मल्टी ऑर्डर है।
मल्टी ऑर्डर है। हाँ पहले 16-15 वाला दो। हाँ ये लो। इसमें चिकन काली मिर्च है ना? हाँ। तो भाई इसका बिल नहीं है, OTP नहीं देते हैं, तो यहाँ पे बिल इज नॉट अवेलेबल, इस पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और इसका फोटो क्लिक कर देना है। दे दो भाई, दूसरा ऑर्डर दे दो। दूसरा ऑर्डर है 2662। तो भाई यहाँ से दोनों ऑर्डर अपना पिकअप हो गया। तो भाई अब देखो, जिस ऑर्डर को पहले देना है ना तो उसका डिटेल आ गया, ठीक है ना। तो कस्टमर के पास जाने के लिए मैप लगाना पड़ेगा और उसके बाद जब एक ऑर्डर डिलीवर कर देंगे ना तब दूसरे कस्टमर का डिटेल आएगा। तो पहला ऑर्डर को भाई 3 किलोमीटर जाकर देना है, 6 मिनट का ही टाइम दिखा रहा है। और दूसरा ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि उसको कितना किलोमीटर देना होगा। तो पहला ऑर्डर को पिकअप करने के बाद ही दूसरा ऑर्डर का मतलब डिटेल आता है, तब हमें पता चलता है कि दूसरा ऑर्डर का क्या डिस्टेंस है, क्या एड्रेस है। और ये रेस्टोरेंट वाले ना जहाँ से अभी मैंने ऑर्डर पिकअप किया, तो ये जब भी मतलब ऑर्डर देता है तो उसके ऑर्डर पे बिल नहीं होता है और कुछ लिखा नहीं होता है कि ऑर्डर ID वगैरह, OTP वगैरह कुछ नहीं, तो फोटो क्लिक ही करना पड़ता है। तो मैंने आपको दिखाया, ऑर्डर वेरीफाई करने के लिए ऑर्डर के साथ बिल नहीं होता है, तो फिर वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वहाँ पर नीड हेल्प पे क्लिक करके बिल इज नॉट अवेलेबल वहाँ पे आप सेलेक्ट करके फिर आप अपलोड कर देंगे ना, तो फोटो उसके बाद आपको फोटो अपलोड कर देना है। क्या आपने ऑर्डर क्या किया था? बिरयानी। ये है, रोटी वगैरह तो नहीं की थी ना? ठीक। तो भाई पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 59 मिला। उसके बाद दूसरे ऑर्डर का डिटेल आया, देख लो। तो इसको भी चलते हैं देने के लिए। तो यहाँ से मैप लगाते हैं और यहाँ से पता चलेगा तो कितना किलोमीटर दूसरा ऑर्डर यहाँ से देना है। तो 350 मीटर यानी कि बगल में ही है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अंदर क्या था वो मुझे पता था, लेकिन इस पे ऑर्डर ID नहीं लिखा हुआ था। तो इसीलिए मैंने कस्टमर से पूछा कि आपने आइटम क्या ऑर्डर किया था, तो उसने बताया, तब मैं समझ गया कि अच्छा इसमें ये है और उसमें वो है, तो इसका ये है। तो भाई ऐसे याद मतलब रख के देना पड़ा ऑर्डर। आपका किस नाम से ऑर्डर भैया? राजी। आपने क्या आइटम ऑर्डर किया था? आइटम पता नहीं भाई। रोटी भी था ना साथ में? हाँ आप कहिए। 2 ऑर्डर लेके आया ना, तो इस पे ऑर्डर नंबर लिखा नहीं होता, इसीलिए पूछा। तो भाई इस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, तो 68 रुपया मिला इस पर। और अभी दिखा रहा 35 रुपया एक्स्ट्रा पर ऑर्डर, ठीक है। इससे पहले 20 दिखाया, उससे पहले 25 दिखाया और अब 35 रुपये दिखा रहा। टाइम अभी भाई 7:57 यानी कि 8 बज गया है। तो भाई ऑर्डर डिलीवर करके हम रेस्टोरेंट के पास आए थे, ये है सामने सिरदी साई ढाबा। तो भाई यहीं से ऑर्डर लगा अपना, ठीक है ना। देखो सिरदी फूड एंड स्नैक, तो भाई यहीं से मतलब ऑर्डर है। तो मुझे पता था कि रेस्टोरेंट के आसपास रहूंगा तो आ सकते हैं ऑर्डर। मैप लगा के दिखाता हूँ अभी आपको। तो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया ना, तो देखो भाई मैप इसका देखो, ये है। तो कोई बात नहीं, मैं तो रीच ड्यू पिकअप कर देता हूँ। यहाँ बता रहा कि 8:15 पर ऑर्डर रेडी होगा और अभी भाई टाइम 8:08 हो रहे हैं, तो 5-7 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो भाई अपना ऑर्डर रेडी हो गया और रेस्टोरेंट वाले अंदर से मेरा नाम भी पुकार रहे हैं। हाँ जी, 9297। आपका OTP है 9155 रेडी करो जी। तो भाई अपना ऑर्डर वेरीफाई हो गया, पिकअप भी हो गया। तो जब मेरे पास ये ऑर्डर आया था ना, तो मुझे दिखा रहा था कि 4 किलोमीटर में ना कुछ ड्रॉप होगा और कुछ पिकअप होगा। तो पिकअप तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे था। तो ऑर्डर आया तो जो भी होगा ड्रॉप ही होगा 4 किलोमीटर। तो देखो भाई 4.2 किलोमीटर और 10 मिनट में इस ऑर्डर को डिलीवर कर दूंगा। तो भाई इस ऑर्डर को इस होटल के 2nd फ्लोर पर अभी देकर आया, तो डिलीवर कंप्लीट किया। तो भाई देखो 66 रुपया मिला। और नेक्स्ट ऑर्डर भाई गोपाल से यहीं से मिल गया, 55 रुपये का है। तो नेक्स्ट ऑर्डर को पिकअप करने के लिए भाई सामने गोपाल से आए हैं। तो पहले ऑर्डर लेकर आता हूँ। इतना जल्दी तो ऑर्डर भी नहीं रेडी हुआ होगा, अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। वैसे ही रीच ड्यू पिकअप करके देख लेता हूँ। तो भाई अभी ऑर्डर रेडी अपना नहीं हुआ है, 8:41 पर बोल रहा है ऑर्डर रेडी होगा। तो भाई यहाँ से भी अपना ऑर्डर पिकअप हो गया है, ठीक है। तो इसमें गुलाब जामुन है 6 पीस और इसका डिस्टेंस भाई 2.2 किलोमीटर, 6 मिनट दिखा रहा है। तो 10 मिनट के अंदर ही इस ऑर्डर को डिलीवर कर देंगे। गुलाब जामुन थे ना, तो देखो भाई 64 रुपया, 9 रुपया वेटिंग टाइम मिला। रेस्टोरेंट पे मैंने वेट किया था ना, तो उसका 9 रुपया वेटिंग टाइम। तो भाई कस्टमर से बात हुई है, तो बोले कि 1st फ्लोर पे आ जाने के लिए लीजिए। तो इस ऑर्डर पे ना टोटल 7 किलोमीटर बाइक चला, तो 79 टोटल अर्निंग हुआ। और यहाँ पे देखो भाई आउट ऑफ जॉन, भाई ये ऑर्डर भी जॉन से बाहर का था, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि जॉन से बाहर से ऑर्डर देता है या नहीं। तो टाइम अभी 9:30 बज गया है, 9:31 हो रहे हैं। तो भाई अब मैं ड्यूटी ऑफ कर दिया हूँ। तो दिन में मैंने 1 बजे लॉग इन किया था और अभी 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज के अर्निंग का स्क्रीनशॉट देख लो भाई। आज मैंने 21 ऑर्डर कंप्लीट किया और 10 घंटे 14 मिनट तक मैंने ऑनलाइन रहा और टोटल अर्निंग भाई 1306 रुपया हुआ, ठीक है। तो 1306 रुपया अर्निंग हुआ 10 घंटे में, 1300 रुपया अर्निंग हुआ 10 घंटे में। 21 ऑर्डर कंप्लीट किया भाई। आज मतलब ऑर्डर तो आ रहे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर मिल रहे थे। लेकिन भाई कल तो बहुत ही कम ऑर्डर लग रहे थे, तो जिसकी वजह से कल उतना ज़्यादा नहीं अर्निंग हुआ जितना होना चाहिए। तो आज तो भाई ठीक है। आज ये देखो मैंने 10 घंटे में 21 ऑर्डर कंप्लीट किया और 300 रुपये का आज पेट्रोल खर्चा हुआ। तो भाई 1000 रुपया बचत हुआ, ठीक है। 1300 रुपया अर्निंग हुआ, 300 का पेट्रोल, तो 1000
1000 रुपया बचत हुआ। कितने? 10 घंटे में। तो भाई आज नया साल था, तो नया साल के दिन मतलब 10 घंटे में 1000 रुपया बचत हुआ। तो ठीक है यार, एक एवरेज अर्निंग इतना होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम इतना होना चाहिए। तो आज मैंने पूरे दिन आपको काम करके दिखाया और कैसे कैसे मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, पर ऑर्डर कितना पैसा मिला, कितना किलोमीटर का ऑर्डर था, कहने का मतलब सब कुछ सारा डिटेल आपको बताया। तो इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई स्विगी में कैसे काम होता है, मैंने कैसे काम किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं स्विगी ज्वाइन करने के लिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो लिंक पर क्लिक करके आप पहले वीडियो देख लो पूरा ज्वाइनिंग वाला कि कैसे ज्वाइन होते हैं। मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार आप वीडियो देख के फिर आसानी से ज्वाइन कर लोगे। तो ज्वाइनिंग के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस आप एक बार वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल से, ठीक है ना। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।